ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप के पास ईरान से निपटने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं। जो पहला विकल्प है वो ईरान पर एयर स्ट्राइक है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। 2025 में जून में भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ ऐसा ही किया था, ये कहते हुए कि हम जो उनकी न्यूक्लियर क्षमता है उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और जो दूसरा विकल्प है, जिसको तीसरे विकल्प के तौर पर माना जा रहा है, वो ये कि वेनेजुएला जैसा हमला हो जाए, जहां पर सेना पहुंचे, 30 मिनट का ऑपरेशन चलाए और वहां से खामनेई को उठाकर अपने मुल्क ले जाए और फिर वहां पर मुकदमा चलता रहे। लेकिन ईरान पर कब हमला होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। व्हाइट हाउस से लेकर कतर और अमेरिकी नेवी कमांड किस भूमिका में है, कहां क्या हो रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात व्हाइट हाउस की। आखिरी फैसले पर मंथन हो रहा है। लगातार जो अपडेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच रही हैं। जैसा हमने आपको कल भी बताया था, जो 50 ईरान के सैन्य महत्वपूर्ण ठहराया गया है। ईरान पर हमले को लेकर मंथन हो रहा है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कतर एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य बेस, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन का सेल यहां पर खुलेगा। कतर से हमलों को ऑपरेट किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। नेवी कमांड के मोर्चे पर खबर यह कि समंदर से हमला होगा और ईरान की घेराबंदी समंदर के जरिए ही होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। ईरान में स्टारलिंक का इंटरनेट शुरू होने के बाद वीडियो सामने आ रहे हैं। तेहरान के कहरीजाद फॉरेंसिक सेंटर का वीडियो सामने आया है, जहां पर जो मारे गए प्रदर्शनकारियों के शव दिख रहे हैं। तो ईरान में किस तरीके से कत्लेआम हुआ है वो लगातार अब सामने आना शुरू हो चुका है। 10 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से दावा किया गया था कि 12,000 लोग मारे गए हैं। कर्नल शैलेन सर, रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है इस बीच में, उसको आप किस तरीके से आंकते हैं? क्या वो भी रूस का एक सिर्फ मैसेज देने का मकसद है, पोस्चरिंग है, या तनाव बढ़ता हुआ कहीं आपको दिखता है? नहीं, देखिए, तनाव तो जरूर बढ़ ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तनाव हर तरह से बढ़ रहा है। तनाव आपके और मेरे लिए भी बढ़ रहा है जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लेकिन रशिया के पास एक बहुत बड़ी कंपल्शन है यूक्रेन, और यूक्रेन के वजह से जो उसके सैंक्शंस हैं, उसकी इकॉनमी है, वो इतनी दूर जाकर स्ट्राइक क्यों करे, पहली बात। दूसरी बात, क्या उसको कोई ट्रेड ऑफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? क्योंकि ट्रंप एक तरफ से ये भी बातचीत कर रहे हैं कि रशिया के साथ कुछ शायद सेटिंग होने वाली है, हो गई है, कि वो यूक्रेन का कुछ, क्योंकि देखिए रशिया का इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह यूक्रेन को मना लेगा ट्रंप कि जो एरियाज मांग रहा है रशिया वो मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात, ऑफिशियली कहें अनऑफिशियली एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है वो नेटो में नहीं जा पा रहा। ठीक बात। और उसको अगर नेटो में कोई नहीं ले जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रूस की तरफ से जो भी कुछ मैसेज सामने आ रहा है उसके मूल में कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन वॉर है। डॉक्टर पांडे, चीन और नॉर्थ कोरिया को लेकर भी लगातार बातें हो रही थी कि वो शायद ईरान के साथ खड़े नजर आए। अभी तक ऐसा दिखता तो नहीं है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह और क्या आने वाले वक्त में तस्वीर आपको दिखती है? कोई भी और देश आके किसी और देश के लिए नहीं लड़ेगा। चाइना बहुत डिपेंड करता है ईरान पे ऑयल के लिए। नॉर्थ कोरिया के पास अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जहां उनके वेपन्स की बात आती है, उनके टेस्ट किए गए वेपन्स है, माना जा रहा है कि दे हैव एडवांस वेपन्स, बट वो भी नॉर्थ कोरिया भी आके किसी और देश की लड़ाई नहीं लड़ेगा। और ये मैं अभी भी आपको कहती हूँ कि एक फुल स्केल इंटरस्टेट वॉर नहीं होने वाला है। जो आपने बोला वेनेजुएला की तरह एक ऑप्शन है कि 30 मिनट में जाके ईरान से वो लेके आ जाए खामेनेई को, वो ईरान और वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में बहुत फर्क है। वो ये जो ऑपरेशन वेनेजुएला में हो सकता है वो ऑपरेशन ईरान में नहीं हो सकता है। ठीक है, आई कंप्लीटली अग्री विद कर्नल शैलेंद्र देयर वेयर ही सेज दैट ईरान के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी अमेरिका के हिसाब की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट हम ये भूल नहीं सकते कि ईरान मिडिल ईस्ट का एक सबसे बड़ा देश है और उसके पास काफी बढ़िया मिलिट्री कैपेबिलिटी है। ठीक बात है, लेकिन इस बीच अच्छे से लड़ेगा जी, ईरान छोड़ेगा नहीं। आप करें आखिरी सांस तक लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा। और अगर आपने 150-200 अपने स्पेशल फोर्सेस वहां डाल भी दिए, आप ये सोच लीजिएगा बॉडी बैग्स आपको ले जाने पड़ेंगे, और ये यूएस की जनता को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो ये कैलकुलेशन में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर भी जो राजनीतिक तस्वीर है अमेरिका के अंदरूनी, क्योंकि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन की तस्वीर भी सामने आनी है, लिहाजा सब कुछ सोच समझ कर हो रहा होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में प्रदर्शनकारियों की जो फांसी है वो टल गई। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान सामने आया है, प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ये ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट। इससे पहले जो एक शख्स है उसको कल फांसी दी जानी थी, लेकिन अब इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की जो फांसी है उसको टाल दिया गया है। और ये स्टेटमेंट ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी धमका रहे थे कि अगर फांसी दी गई तो फिर अंजाम भुगतना होगा। इस बीच अमेरिका की धमकी और युद्ध की तैयारियों को ईरान हल्के में नहीं ले रहा है।
ट्रंप के आक्रामक रुख के बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार की रणनीति बनाई है। ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप को गोली मारने की खुली धमकी दी गई है। साथ ही जंग को लेकर भी खास प्लान बनाया गया है। ईरान ने कैसे मोर्चा संभाला है, क्या कुछ तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका का एक्शन प्लान, जवाबी कार्रवाई की तैयारी में ईरान। बजेगा युद्ध का सायरन, मिडिल ईस्ट में टेंशन। दबने वाला है पैनिक बटन, छिड़ेगी बहुत बड़ी जंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मूवमेंट तेजी से बढ़ी है। फाइटर जेट्स की उड़ान विनाशकारी विस्फोट का संकेत दे रही है। समंदर में की जा रही घेराबंदी ट्रंप के इरादों को जाहिर कर रही है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका पूरी रणनीति बना रहा है, लेकिन ट्रंप के तेवरों से निपटने के लिए तेहरान भी अपनी पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है। ईरान की ओर से युद्ध की तैयारी भी की जा रही है और अमेरिका को धमकाया भी जा रहा है। ईरान ने हवाई सुरक्षा और दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तेहरान समेत दूसरे मिलिट्री बेस से दुश्मन को निशाना बनाया जाए, इसके लिए सभी यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं। पूरे ईरान को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि ईरान ने अपने आसमान को वॉर जोन घोषित कर दिया। ओमान की खाड़ी में ईरान ने अपने नेवल बेस को भी अलर्ट मोड पर रखा है। इसका मकसद यह है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त दुश्मनों पर घातक प्रहार किया जा सके। ईरान की नेवी के पास होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स भी हैं। जो करीब 500 मीटर की गहराई में है। ये ईरान की नेवी की बड़ी ताकत है। यहां जारी किया गया अलर्ट ईरान की तैयारी और उसके काउंटर अटैक की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खामेनेई के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने एक मैसेज के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। इसके लिए टीवी चैनल ने जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई ट्रंप की चुनावी रैली की इमेज को दिखाया, जहां ट्रंप पर गोलीबारी का प्रयास हुआ था। इमेज के साथ स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, इस बार गोली नहीं चूकेगी। यह अब तक की सबसे खुली और आक्रामक चेतावनी है, जो ईरान की ओर से सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर लगातार मंथन कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका देश में जारी आंतरिक अशांति के बहाने मिलिट्री एक्शन की साजिश रच रहा है। अमेरिका की संभावित कार्रवाई के बीच ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की धमकी ईरान पहले ही दे चुका है। और अब विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वही बात दोहराई है। साथ ही अमेरिका को जून 2025 जैसी गलती से बाज आने का अल्टीमेटम भी दिया है। साथ ही डिप्लोमेसी के जरिए चीजों को पटरी पर लाने की वकालत भी की है। ईरान की तैयारियों में आई ये तेजी ये बताती है कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। इस बीच यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। अगले 24 घंटे ईरानी शासन के अस्तित्व के लिए आखिरी साबित हो सकते हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सैन्य दखल का अंतिम फैसला ले लिया है, जिसके बाद ही तनाव ज्यादा बढ़ गया है और ईरान भी सुपर एक्टिव मोड में है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।